हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे बैंकर्स डिफाइनर यूट्यूब चैनल पर। 29 सितंबर को आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस था, सेल्फ गिवन एनालिसिस। मैंने यूपी से अप्लाई किया था, इलाहाबाद में मेरा एग्ज़ाम था। मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन थे 192 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। सीक्वेंस था, रीजनिंग था, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद जीए और उसके बाद इंग्लिश, फिर लास्ट में मैथ्स था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज मेरे कितने अटेम्प्ट हैं। रीजनिंग में आप देख सकते हैं मैंने 17 किए थे। रीजनिंग में 4 पजल थे और मिसलेनियस थे, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आई थी, मशीन इनपुट भी आया था और इनक्वालिटी भी आया था, ब्लड रिलेशन भी आया था। जिसमें से मैंने 3 पजल बनाए थे। एक था अनसर्टेन वाला था, वेरिएबल बेस, बॉक्स बेस पजल मैंने किया था, जिसमें 7 या 8 बॉक्स थे प्लस वेरिएबल थे। इसके बाद मैंने किया था ईयर बेस, जिसमें 7 लोग थे और वह वेरिएबल बेस थे। तो मैंने 3 पजल किए थे, जो कि एक 3 नंबर का था और 2-2 5-5 नंबर के थे। इसके अलावा 5-5 के 4-4 नंबर का ऐसे थे कुछ। इसके बाद मैंने कंप्यूटर सेक्शन खोला। कंप्यूटर में मैंने टोटल 22 किए हैं, जिसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने गेस भी किए हैं। वैसे भी 15 मिनट में आप 40 देख रहे हो, तो आपको जो नहीं आ रहा आपको जल्दी जल्दी स्किप करके करना है। तो अब 22 किया हूँ, देखो इसमें 4-5 गलत है। उसके बाद मैंने जीए खुला, तो मैंने जीए में सिर्फ 16 अटेम्प्ट किए। इसका भी ऐसा ही था कि 15 मिनट में 40 करना आसान नहीं है, तो मैं स्किप कर करके जो मुझे एकदम थोड़ा सा श्योर थे या आ रहे थे उन्हीं को मैंने ढूंढ ढूंढ के 16 क्वेश्चन किया है। इसके बाद इंग्लिश खुला था और इंग्लिश में मैंने इंग्लिश और हिंदी खुला था, जिसमें मैंने इंग्लिश चूज़ किया था और इंग्लिश में टोटल मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इन 22 में से पहले मैंने अरेंजमेंट के क्वेश्चन किए थे। इसके बाद 2 आरसी थे, तो 2 आरसी मैंने सॉल्व किए थे। कनेक्टर थे एंड क्लोज टेस्ट से, तो मैंने ओवरऑल 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 2 आरसी भी आए थे। इसके बाद मैथ्स का सेक्शन खुला। अब मैथ्स मतलब ऐसा था कि मैंने टोटल 15 क्वेश्चन किए थे, जिसमें पेपर में 2 डीआई और 2 केसलेट आया था। 2 डीआई में से मैंने 1 डीआई किया था और दोनों केसलेट मैंने 1 डीआई और 2 केसलेट मैंने छोड़ दिया था। 1 डीआई था टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लस टोटल सोल्ड, ये 2 पाई चार्ट था। मतलब एक में मैन्युफैक्चर टोटल था, दूसरे में इसे सोल्ड था। तो ये डीआई आसान थी जो मैंने किया, और दूसरी वाली डीआई मैंने छोड़ दी क्योंकि 15 मिनट में हो नहीं पा रहे थे और क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गया था। इसके अलावा मैंने मिसलिनियस में बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, इजी थे। मतलब ऐसे थे, प्राइम नंबर के थे, स्क्वायर वाले थे, इसके अलावा क्यूब वाले भी क्वेश्चन थे। इसके अलावा मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 ऐसा कुछ था। अल्टरनेट में एक और क्वेश्चन था। अब मैंने क्वांटिटी कंपैरिजन के 2-3 क्वेश्चन किए। इसके अलावा मैंने डेटा सफिशिएंसी के 1 क्वेश्चन किए और 1-2 अरिथमेटिक किए। मतलब मैंने 1 डीआई किया, इसके अलावा मिसलेनियस किया। मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट थे वह 15। ओवरऑल पेपर की बात करें यार, टफ था या ईजी। सेक्शनल टाइमिंग आने की वजह से क्या है कि अटेम्प्ट मतलब बहुत से बच्चे के बढ़ नहीं पाए। वैसे बहुत से बच्चे का रीजनिंग बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है। तो अभी क्या टाइमिंग की वजह से उनका एक एवरेज अटेम्प्ट हो रहा है। ओवरऑल पेपर जो मैंने मॉक में दिए थे उसके हिसाब से काफ़ी इजी था। मतलब मॉक में जो पजल और सीटिंग थे वो बन भी नहीं रहे थे। यहाँ तो मैंने 3 बनाए थे, 1 छोड़े थे। इसके अलावा मैथ्स भी इजी था। मतलब कोई यदि मैथ्स में अच्छी पकड़ है तो आराम से 18, 19, 20 आराम से कर सकता है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 20 प्लस आराम से कर सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो 105 110 105 से लेके 110 के बीच में आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, यदि मैथ्स और रीजनिंग अच्छी पकड़ है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में आरआरबी क्लर्क की तैयारी करते रहें। थैंक यू।